पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर है बासित अली साहब। आप उनके यूट्यूब चैनल में भी उनको सुनते हैं, प्रोग्राम्स में भी उनकी आवाज़ सुनी जाती है और काफ़ी दबदबा है उनका, काफ़ी सुना जाता है उनको। और उन्होंने क्या कहा है जी, उन्होंने जो माइक हेसन और आकिब जावेद साहब के जो प्रेशर हुआ है उस पर रिएक्ट किया कुछ पॉइंट्स पे। डिटेल थी लेकिन जो कुछ जिस पे मैं डिस्कस करूंगा वो ये था कि उन्होंने ये चीज़ कही है कि माइक हेसन ने जो बाबर आजम के हवाले से जब गुफ्तगू की, वैसे तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 सवालात माइक हेसन से पूछे गए, हालांकि उनको ज़्यादा जवाबात देने चाहिए थे और पूछे जाने चाहिए थे उनसे। लेकिन माइक हेसन ने बाबर के मुतालिक ये बात की है कि बाबर के जो लैप्सेस है स्पिन वगैरह खेलने के उन पे उनको इम्प्रूव करना चाहिए और बीबीएल खेले, जो बीबीएल आ रही है उसके बाद फिर परफॉर्म अगर करते हैं तो फिर देखते हैं। तो ये सारा सिनेरियो उन्होंने इसको लमेंट किया बासित अली साहब ने, और उन्होंने ये भी कहा कि काउंटर क्वेश्चंस नहीं किए गए, हालांकि करने चाहिए थे। फिर सलमान मिर्ज़ा के हवाले से जिन्होंने डेब्यू किया बांग्लादेश के खिलाफ जो हाल में सीरीज हुई, जो पाकिस्तान 2-1 से हारा, उसमें ये स्टैंड आउट बॉलर थे पाकिस्तान की जानिब से एंड ही पिक्ड अप 7 विकेट्स आउट ऑफ हिज 3 गेम्स विद एन एवरेज ऑफ अंडर 9। तो उन्होंने कहा कि सलमान मिर्ज़ा अगर उन्होंने कहा कि माइक हेसन ने कहा है कि क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में खेला इन कंडीशंस में तो इसलिए हमने पिक किया है उनको यूई में। तो उन्होंने साथ ये कहा कि फिर वेस्ट इंडीज़ में क्यों नहीं पिक किया, और साथ ही उन्होंने ये कहा बासित अली साहब ने कि फिर काउंटर क्वेश्चनिंग तो बनती थी, नहीं की गई, और पीसीबी के जो बैठे होते हैं वहाँ पे मीडिया मैनेजर साहब, तो वो भी एक सवाल अलाउ करते हैं। तो ये सारा सिनेरियो ताहम ये तो बासित अली साहब की सेइंग है। आप लोगों की क्या सेइंग है? बाबर रिजवान डिस्पाइट के स्लगिश भी एट टाइम्स होते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर आप बाकी प्लेयर्स के देखें 17 के, जैसे मैंने जो वीडियो बनाई भी थी आप देखिएगा, उसमें मैंने तमाम 17 मेंबर प्लेयर्स की एवरेज भी बताई है, ठीक है। मैंने उनका स्ट्राइक रोटेट कह रहा हूँ, स्ट्राइक रेट भी बताया है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो मैंने बताया है। तो लेकिन अब आप देखें सलमान अली आगा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, रेजिलियंट इंतहा के है, मेहनती इंतहा के है, लेकिन कप्तान T20 आई के बनना डेब्यू में, मुझे पर्सनली इस चीज़ का चीज़ जो है होता है कि ये किस तरह हुआ है, लेकिन खैर